स्टूडेंट्स, हमसे जहां तक हो सके मैं आप लोगों को मदद करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे भाई मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि आखिर हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का जो मेजर पेपर है इसमें किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकती है। इसी के अकॉर्डिंग मैं आज आपके सामने सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। और आप लोग अगर माइनर पेपर का भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि सर मेरा माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस के बाद हमारा हिस्ट्री है, तो मेरे दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मेजर पेपर के बाद माइनर पेपर भी दिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए सर, सबसे पहले मेरे भाई पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आइए। भूमंडलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। एक बात याद रखिएगा, जो हमारा जो भूमंडलीकरण है ये हमारा फेमस क्वेश्चन है, हमारा याद रखिएगा। फेमस क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये पिछले 2 साल से कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं, इसलिए मेरे भाई ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट बनती है। दूसरा जो है राष्ट्रवाद क्या है, ये आपको एक देखना है। तीसरा आपको देखना है मेरे भाई क्या राजनीति का अर्थ समझाइए। राजनीति को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण को, ये आपके पेपर में 100 नहीं बल्कि 500% ये क्वेश्चन आपके पेपर में टपक रहा है। हाँ, 100 नहीं बल्कि 500% ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है हर हाल में। और मेरा पहला क्वेश्चन ही मेरे दोस्तों ये आपका होगा राजनीति का अर्थ। मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बेहतरीन तरीके से देसी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं कि राज्य को परिभाषित करें, राज्य के सिद्धांतों पर चर्चा करें। आपको लिखना है सबसे पहले कि राज्य को परिभाषित करें, राज्य का अर्थ क्या है, राज्य का डेफिनेशन दिया है, कौन कौन से पॉलिटिशियन ने क्या क्या हमारा सिद्धांत दिया है हमारे राज्य के बारे में, इन सब के बारे में आपको चर्चा करना है। इसके बाद आप लोगों का जो इसका थ्योरी है ये आपको बताना है। फिर आपको बताना राज्य और एक राष्ट्र के बीच अंतरराष्ट्र विभाजित करें, यानी मेरे दोस्तों राज्य और राष्ट्र के बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ये भी हमारा फेमस क्वेश्चन है। ये फेमस क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पिछले कई सालों से रिपीट हो रही है, याद रखना है। और हाँ, मई महीना में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मई के फर्स्ट वीक में हमारा सेमेस्टर 2 का न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, याद रखिएगा मेरे भाई। सेमेस्टर 2 का न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, इसलिए आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है, तो हम लोग जो स्टार्ट होगी वो हमारा मई महीना का फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगी। उससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला राजनीतिक संचार क्या है। 100% क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में राजनीतिक संचार के बारे में। हाँ, 100 नहीं बल्कि 500% आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी कि राजनीतिक संचार क्या है और लोकतंत्र समाजों के कार्यों में इसका क्या महत्व है। लोकतंत्र के समाज के तौर पे अगर मैं बात करूं, इसके लिए क्या डेमोक्रेसी के लिए हमारा पॉलिटिशियन किस लिए मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंस है, ये आपको डेफिनेशन के साथ आपको वर्णन करना है। और कैसे लिखना है ये बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को लिखने का तरीका भी सिखाया। जो भी नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सर भूमंडलीकरण क्या है। भूमंडलीकरण ने राज्य की भूमिका को कैसे प्रभावित किया है। मतलब भूमंडलीकरण से संबंधित अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सही तरीके से, इसका सकारात्मक नकारात्मक सिद्धांत विशेषताएं क्वालिटी वगैरह सारी चीज पढ़ लेते हैं, तो भूमंडलीकरण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए या तो वैश्वीकरण से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप इजीली से मेरे दोस्तों उसका आंसर आप जो याद किए वो लिख सकते हैं। बस लिखने का टेक्निक आपको होना चाहिए, मैंने आप लोगों को बताया था टेक्निक के बारे में, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं। लोकतंत्र की अवधारणा की व्याख्या करें। आपको बताना है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। क्या है याद रखना है मेरे भाई कि लोकतंत्र की अवधारणा की व्याख्या करना। क्या करना है, लोकतंत्र की अवधारणा की क्या करना है मेरे भाई, व्याख्या करना है। 9 नंबर क्वेश्चन है सर मास मीडिया की भूमिका बताइए। आपको बताना है क्या, मास मीडिया के बारे में आपको भूमिका बताना है। क्या मेरे शेर सुनियो, मास मीडिया। और ये पिछले 2 साल मेरे दोस्तों ये रिपीटेड हुई है। मैं चाह रहा हूं कि मास मीडिया, संचार और लोकतंत्र के बारे में और राजनीति के बारे में ये 5 क्वेश्चन जो अभी तक मैंने बताया याद रखना है। पहला मास मीडिया, दूसरा संचार, तीसरा लोकतंत्र की अवधारणा, चौथा राजनीतिक अर्थशास्त्र। यानी मेरे दोस्तों राजनीति के बारे में जो मैं बताया राष्ट्र के दृष्टिकोण से जो मैंने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था वो क्वेश्चन आप लोगों को हर हाल में कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएगी, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करता हूं। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के बारे में वर्णन करें। पिछले 2 साल में ये क्वेश्चन नहीं आया था, ना 2000 याद रखें मेरे भाई 2027 में आया था,
2026 में आया था, 2027 में आया था। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार आपके पेपर में आ सकता है कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी आप लोगों का जो इंटरनल एग्जाम हुई थी ना, तो कोई कोई कॉलेज में ये क्वेश्चन में डाल दिया था, ये और ये राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कोई कठोर नहीं है भाई कि आप नहीं सकेंगे, ठीक है। चलिए सर, और मेरे एप्लीकेशन के माध्यम से जो बंदा ने पढ़ा है उन लोगों को तो मैंने सारा चीज आप लोगों को बता चुका हूं, पहले बस आप लोगों को रिवीजन कर लेना है। आइए सर, अगला क्वेश्चन पे आता हूं। लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करें। आपको क्या करना है, लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का जितने सारे मेरे भाई क्या है थ्योरी है, इन सारे थ्योरी के बारे में आप लोगों को डेफिनेशन देना है। 30 नंबर क्वेश्चन ऐसे संप्रभुता के विभिन्न रूपों की विवेचना करना है। जो हमारा संप्रभुता है इसके विभिन्न रूपों के बारे में क्या करना है, विवेचना करना है। उसके बाद 40 नंबर में जो हमारा है संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के बारे में विवेचना करना है। किसके बारे में, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के बारे में विवेचना करना है। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी, और ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएगी तो मेरे दोस्तों आप इजीली से लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन 500 वाला, 500 आने वाला प्रश्न को ले लीजिए। 500%, कितना परसेंट मैंने कहा, 500, 1 नहीं बल्कि मेरे दोस्तों 500%। स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें, एक क्वेश्चन। दूसरा, न्याय से क्या आशय है, इसके प्रकारों की विवेचना करें। ये 2 क्वेश्चन 500% क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चन तो मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया सब्जेक्टिव में जो आपके एग्जाम में 15-15 मार्क्स का आएगी। लेकिन मेरे भाई मैंने आप लोगों को कहा था कि जब भी आप लोग क्वेश्चन को लिखिए, जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, जो 5 क्वेश्चन आप लोगों का मेरे दोस्तों क्या दिया होगा, आप लोगों का एमसीक्यू टाइप का होगा, लेकिन आपका ऑप्शन नहीं होगा। क्या होगा, ऑप्शन नहीं होगा। इस चीज को ख्याल रखिएगा। क्या होगा, एमसीक्यू नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा कि पॉलिटिक्स किसने लिखा है, तो आपको पता होगा कि अरस्तु ने लिखा, तब तो लिख सकते हैं, यस या नो, है ना। तो इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी ऑब्जेक्टिव में, लेकिन मेरे भाई आपके पास ऑप्शन नहीं होगी, आपको खुद से आंसर लिखना है। तो मैं चाह रहा हूं कि 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आने वाले हैं वो सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगला वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले कि हमारा 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आती है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग चाहते हैं सर एमएन पेपर माइनर पेपर हिस्ट्री के बारे में भी जल्दी से बताएं, तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।